हेलो डियर स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के सेशन नंबर 38 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के सेशन में हम आपके साथ कोई भी नया टॉपिक करने नहीं वाले हैं, लेकिन आज का पूरा समय हम आपके साथ पावर वर्ड 1 और पावर वर्ड 2 की प्रैक्टिस और रिवीजन पे खर्च करने वाले हैं। लेकिन पावर वर्ड 1 और पावर वर्ड 2 की रिवीजन शुरुआत करने के पहले हमेशा की तरह शुरुआती कुछ मिनट आपकी वोकैबुलरी यानी शब्द संपत्ति इम्प्रूव करने के लिए हम खर्च करेंगे। तो चलिए करते हैं कुछ क्विक एक्सरसाइजेस, वर्ड मीनिंग या शब्द के अर्थ संबंधी, और फिर आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आपकी शब्द संपत्ति बढ़ाने हेतु आज के सेशन की शुरुआत वोकैबुलरी यानी शब्दों के अर्थ की रिवीजन के साथ करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ इंग्लिश में शब्द दिए जाएंगे और नीचे हिंदी के शब्द रहेंगे। प्रत्येक अंग्रेजी शब्द का अर्थ नीचे दिए हुए शब्दों में छुपा है। आपको हिंदी शब्दों में से अर्थ चुन के उसके अंग्रेजी शब्द के सामने रखना है। स्क्रीन पर आपको घड़ी दिखेगी। घड़ी की सुई चलने तक का समय आपके पास है। जब समय समाप्त होगा तब हम आपको सही जवाब दे देंगे। तो शुरुआत करते हैं। फ्रूट्स फल, एप्पल सेब, बनाना केला, वाटरमेलन तरबूज, जैकफ्रूट कटहल, फ्रेश लाइम मौसम्बी, शुगर केन गन्ना, कोकोनट नारियल, कस्टर्ड एप्पल सीताफल, पोमोग्रेनेट अनार, ग्रेप्स अंगूर, गुआवा अमरूद, मैंगो आम, रॉ कच्चा, राइप पका हुआ, हैप्पी खुश, सैड दुखी, वरी चिंता, और जो चिंतित होता है उसे हम कहते हैं वरीड, स्कैर्ड डरा हुआ, टायर्ड थका हुआ, एंग्री गुस्से में, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, सिक बीमार, मेडिसिन्स दवाइयाँ। आपकी शब्द संपत्ति सुधारने का प्रयत्न हम जारी रखेंगे, लेकिन अब हम जो शब्द देखने वाले हैं वो है क्रिया दर्शाने वाले शब्द, या फिर जिन्हें हम एक्शन वर्ड्स या वर्ब्स कहते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ अंग्रेजी शब्द दिखेंगे और उसके सामने कुछ हिंदी शब्द। आपको अंग्रेजी शब्द को उसके सही हिंदी अर्थ के साथ जोड़ना है, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड कॉलम को राइट हैंड साइड के कॉलम के साथ जोड़ना है। तो शुरुआत करते हैं। हाँ, स्क्रीन पर आपको घड़ी दिखेगी। घड़ी की सुइयां चलने तक आपको मैच करने का समय है। जब समय पूरा हो जाएगा तब हम आपको सही जवाब दे देंगे। हीट गरम करना, हेल्प मदद करना, हंट शिकार करना, इंक्रीज बढ़ाना, किक लात मारना, लाफ हंसना, मेल्ट पिघलना या फिर पिघलाना, ओपन खोलना, प्ले खेलना, ग्रो उगाना, हैंग लटकाना, हियर सुनना, हाइड छुपाना,
कीप रखना, नो जानना, लर्न सीखना, लीव छोड़ना, लूज हारना, मेक बनाना, मीट मिलना। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ मिनटों में हमने लगभग 52 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी अर्थ बताए और इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के रिवीजन की ओर जिस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रेपोजिशंस। कैसे करेंगे? सेम मैच द कॉलम। आपके सामने स्क्रीन पर एक एक करके कुछ सेट ऑफ वर्ड्स आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश, राइट हैंड साइड में हिंदी। आपको इंग्लिश शब्दों का सही हिंदी अर्थ चुनना है। घड़ी का समय समाप्त होने के बाद हम आपको सही जवाब देंगे और उसके बाद हर प्रेपोजिशन का सही अर्थ भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रेपोजिशंस की एक्सरसाइज के साथ। आपका पहला सेट है सही जवाब है बिहाइंड द गेट, द्वार के पीछे, इन फ्रंट ऑफ द गेट, द्वार के सामने, टुवर्ड्स द गेट, द्वार की ओर। प्रेपोजिशंस के अर्थ बने बिहाइंड के पीछे, इन फ्रंट ऑफ के सामने, टुवर्ड्स की ओर। सेट नंबर 2 सही जवाब है इनसाइड द कार, गाड़ी के अंदर, आउटसाइड द कार, गाड़ी के बाहर, अबाव द कार, गाड़ी के ऊपर, अंडर द कार, गाड़ी के नीचे, ओवर द कार, गाड़ी के ऊपर से। प्रेपोजिशंस के अर्थ इस प्रकार बने इनसाइड के अंदर, आउटसाइड के बाहर, अबाव ऊपर, अंडर नीचे, ओवर ऊपर से। सेट नंबर 3 सही जवाब है इन द ग्लास, प्याले में, ऑन द ग्लास, प्याले पर, इनटू द ग्लास, प्याले के अंदर। तो प्रेपोजिशंस के अर्थ बने इन में, ऑन पर, इनटू के अंदर। अंग्रेजी में किसी भी वाक्य का काल तय करने की ताकत केवल और केवल एंकर वर्ड में होती है। फिर वो एंकर वर्ड भले पावर वर्ड 1 हो, पावर वर्ड 2 हो या एक्शन वर्ड हो। अगर आपके अंग्रेजी वाक्यों में केवल पावर वर्ड 1 या फिर केवल पावर वर्ड 2 या फिर केवल एक्शन वर्ड रहा तो हम जानते हैं कि वो वाक्य सिंपल टेंस का होता है। फिर वो सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। ये कौन तय करेगा? जो एंकर वर्ड का काल, वही उसके वाक्य का काल। अब आपको स्क्रीन पर कुछ अंग्रेजी वाक्य दिखने वाले हैं। आपको प्रत्येक अंग्रेजी वाक्य का टेंस यानी कि काल पहचानना है। वाक्य कितना भी बड़ा हो, उसमें 6 शब्द रहे या फिर 60, हमको डरने की आवश्यकता नहीं। मुझे वाक्य का अर्थ पता भी न हो तभी भी मैं वाक्य का काल पहचान सकता हूँ, क्योंकि वाक्य का काल पहचानने के लिए मुझे वाक्य में केवल एंकर वर्ड को ढूंढना होता है। क्योंकि हमारा पावर वर्ड 1 और पावर वर्ड 2 दोनों पढ़ के हुआ है, इसलिए अब आने वाली एक्सरसाइज में आपको जो सेंटेंसेस आएंगे उसमें पावर वर्ड 1 भी हो सकता है और पावर वर्ड 2 भी हो सकता है। आपको प्रत्येक वाक्य पढ़ना है और उस वाक्य का टेंस पहचानना है। वाक्य का अर्थ समझे नहीं तब भी हम वाक्य का टेंस पहचान सकते हैं। क्या करना है हमें? वाक्य का एंकर वर्ड यानी पावर वर्ड 1 या फिर पावर वर्ड 2 या फिर एक्शन वर्ड ढूंढना है। इन वाक्यों में एक्शन वर्ड नहीं है, केवल पावर वर्ड 1 और पावर वर्ड 2 है। उनको ढूंढिए, जो उनका टेंस वही पूर्ण वाक्य का टेंस।
शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य, देयर आर मैनी गार्डन्स इन दिस सिटी। इस वाक्य में एंकर वर्ड है आर, जो कि है पावर वर्ड 1। पावर वर्ड 1 प्रेजेंट टेंस होने के चलते संपूर्ण वाक्य का काल है सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री वॉज इन माई सिटी। इस वाक्य में एंकर वर्ड है वॉज, जो कि है पावर वर्ड 1। वॉज पास्ट टेंस होने के चलते संपूर्ण वाक्य का काल है सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट, ईच ऑफ द 6 बिल्डिंग्स हैज 6 फ्लोर्स। इस वाक्य में एंकर वर्ड है हैज, जो कि है पावर वर्ड 2। हैज प्रेजेंट टेंस, इसलिए संपूर्ण वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, ऑल द बिल्डिंग्स इन दिस एरिया हैड ओनली 6 फ्लोर्स। वाक्य में एंकर वर्ड है हैड, जो कि है पावर वर्ड 2। हैड पास्ट टेंस होने के चलते संपूर्ण वाक्य सिंपल पास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैड 2 वेरी बिग डॉग्स टू गार्ड आवर हाउस। वाक्य में एंकर वर्ड है हैड, जो कि है पावर वर्ड 2। हैड पास्ट टेंस, इसलिए संपूर्ण वाक्य सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, यू विल हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ माई फादर। इस वाक्य में एंकर वर्ड है विल हैव, जो कि है पावर वर्ड 2। विल हैव फ्यूचर टेंस होने के चलते संपूर्ण वाक्य है सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट वाक्य, आई एम द हेड कुक इन मुंबईज ओल्डेस्ट होटल। एंकर वर्ड है एम, जो कि है पावर वर्ड 1। एम प्रेजेंट टेंस होने के चलते संपूर्ण वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, many people have more than one account in multiple banks. इस वाक्य में एंकर वर्ड है हैव, जो कि है पावर वर्ड 2। पावर वर्ड 2 प्रेजेंट टेंस में होने के चलते संपूर्ण वाक्य का काल है सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट वाक्य, देयर वॉज अ ब्रूम in the corner to sweep all the rooms. इस वाक्य में एंकर वर्ड है was, जो कि है पावर वर्ड 1। was पास्ट टेंस होने के चलते संपूर्ण वाक्य का टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। आखिरी वाक्य लेते हैं, there are 52 districts in one of India's biggest states. इस वाक्य में एंकर वर्ड है आर, जो कि है पावर वर्ड 1। आर प्रेजेंट टेंस में होने के चलते संपूर्ण वाक्य का काल है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आगे बढ़ते हैं एक थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज की ओर। अगले क्वेश्चन में स्क्रीन पर आपको एक एक करके 2 सेंटेंसेस की जोड़ियां दिखेंगी। प्रत्येक जोड़ी में एक ही सेंटेंस व्याकरणानुसार सही है और एक गलत है। आपको सही वाक्य चुनना है। सही गलत की पहचान करने के लिए आपको पूर्ण वाक्य का अर्थ पता होना ज़रूरी नहीं है। आप केवल एंकर वर्ड और सब्जेक्ट पर ध्यान रखते हुए सही गलत को पहचान सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहली जोड़ी है, आई एम राइट नाउ इन योर सिटी।
and I was right now in your city. पहले वाक्य में एंकर वर्ड है am जो कि है पावर वर्ड 1 और दूसरे वाक्य में एंकर वर्ड है was जो भी पावर वर्ड 1. पहला पावर वर्ड 1 प्रेजेंट टेंस और दूसरा पावर वर्ड 1 पास्ट टेंस. पावर वर्ड 1 के पहले उसको लग के आया हुआ या आए हुए शब्द बन जाते हैं सब्जेक्ट, जिनके बारे में हम वाक्य में बात करते हैं. इन वाक्यों का सब्जेक्ट है आई. आई इस प्रोनाउन के साथ एम भी पावर वर्ड 1 है और वॉज भी पावर वर्ड 1 है. अब हम वाक्य अगर ठीक से पढ़ेंगे तो वहाँ पे शब्द है नाउ. नाउ यानी अभी. अगर हम अभी की बात कर रहे हैं तो मेरा वाक्य तो प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में ही होना चाहिए. एम वर्तमान काल है, वॉज भूतकाल है, इसीलिए पहला वाक्य सही है. सेकंड पैर की ओर बढ़ते हैं, दूसरी जोड़ी की ओर. ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स इन द जू इज वाइल्ड. ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स इन द जू आर वाइल्ड. पहले वाक्य में एंकर वर्ड है इज जो कि है पावर वर्ड 1 और दूसरे वाक्य में एंकर वर्ड है आर जो भी है पावर वर्ड 1. पावर वर्ड 1 को लग के उसके जो पहले शब्द आए वो है वाक्य के सब्जेक्ट. ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स इन द जू. प्राणी संग्रहालय में के लगभग सारे प्राणी. अनेक वचन यानी दे के साथ पावर वर्ड 1 होगा आर. इसलिए सही वाक्य सेंटेंस नंबर 2 ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स इन द जू आर वाइल्ड. अगली जोड़ी पैर नंबर 3. देयर इज अ टीवी in every room of this house और there are a TV in every room of this house. पहले वाक्य में एंकर वर्ड is जो कि पावर वर्ड 1 है और दूसरे वाक्य में एंकर वर्ड है are जो भी पावर वर्ड 1 ही है. is और are दोनों पावर वर्ड 1 प्रेजेंट टेंस में है. वाक्य की शुरुआत देर इस शब्द से हो रही है जो कि वाक्य का सब्जेक्ट नहीं है. इसलिए हम पावर वर्ड 1 के बाद आने वाले शब्द देखेंगे. और टीवी यानी कि एक टीवी. एक वचन प्रोनाउन टेबल पे इट के साथ जाने वाला पावर वर्ड 1 है इज. इसलिए मेरा सही विकल्प है सेंटेंस नंबर 1. अगली जोड़ी नेक्स्ट पेयर. The fruits on all these trees is always very sweet and the fruits on all these trees are always very sweet. पहले वाक्य में पावर वर्ड 1 है is. दूसरे वाक्य में पावर वर्ड 1 है are. is और are इन पावर वर्ड 1 को लग के उनके पहले आने वाले शब्द वाक्य के सब्जेक्ट. द फ्रूट्स ऑन ऑल दिस ट्रीज. इन सारे पेड़ों पर के फल. एक नहीं अनेक वचन यानी दे के साथ जो पावर वर्ड 1 जाता है वो है आर. इसलिए सही विकल्प है सेंटेंस नंबर 2. अगली जोड़ी माई सन एंड हिज फ्रेंड्स हैव लॉट्स ऑफ फ्री टाइम एंड माई सन्स एंड हिज फ्रेंड्स हैज़ लॉट्स ऑफ फ्री टाइम. पहले वाक्य में एंकर वर्ड है हैव जो कि है पावर वर्ड 2. दूसरे वाक्य में एंकर वर्ड है हैज़ जो कि है पावर वर्ड 2. इन पावर वर्ड 2 को लग के उनके पहले आए हुए शब्द सेंटेंस के सब्जेक्ट. माई सन एंड हिज फ्रेंड्स. मेरा बेटा और उसके मित्र, अनेक मित्र.
अनेक वचन यानी दे के साथ जो पावर वर्ड टू जाता है वो है हैव, इसलिए सही विकल्प है सेंटेंस नंबर 1। अगली जोड़ी, नेक्स्ट पेयर। द पॉपुलर एक्ट्रेस हैव अ स्मॉल रोल इन दिस फिल्म एंड द पॉपुलर एक्ट्रेस हैज़ अ स्मॉल रोल इन दिस फिल्म। पहले वाक्य में एंकर वर्ड है हैव, जो कि है पावर वर्ड टू। दूसरे वाक्य में एंकर वर्ड है हैज़, जो भी पावर वर्ड टू ही है। इस एंकर वर्ड को लग के उसके पहले आने वाले शब्द वाक्य का सब्जेक्ट, द पॉपुलर एक्ट्रेस, लोकप्रिय अभिनेत्री, एक अभिनेत्री, एक वचन महिला यानी प्रोनाउन टेबल पर शी के साथ जो पावर वर्ड टू जाता है वो है हैज़, इसलिए मेरा सही विकल्प है सेंटेंस नंबर 2। इंग्लिश टू हिंदी वाक्यों का अभ्यास करेंगे। शुरुआत करते हैं। एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार। एवरी फैमिली इन माई विलेज, मेरे गांव में प्रत्येक परिवार। एवरी फैमिली इन माई विलेज हैड, मेरे गांव में प्रत्येक परिवार के पास था। एटलीस्ट 100 एकर्स, कम से कम 100 एकड़। एटलीस्ट 100 एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड, कम से कम 100 एकड़ की उपजाऊ ज़मीन। एवरी फैमिली इन माई विलेज हैड एटलीस्ट 100 एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड, मेरे गांव में प्रत्येक परिवार के पास कम से कम 100 एकड़ की उपजाऊ ज़मीन थी। नेक्स्ट सेट, माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी। माई ग्रैंडफादर हैड, मेरे दादाजी के पास था। लॉट ऑफ नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान। लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र के बारे में बहुत सारा ज्ञान। माई ग्रैंडफादर हैड लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट एस्ट्रोलॉजी, मेरे दादाजी के पास ज्योतिष शास्त्र के बारे में बहुत सारा ज्ञान था। नेक्स्ट सेट, एटलीस्ट 10,000 बुक्स, कम से कम 10,000 किताबें। देयर वर एटलीस्ट 10,000 बुक्स, कम से कम 10,000 किताबें थी। देयर वर एटलीस्ट 10,000 बुक्स अबाउट एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या के बारे में कम से कम 10,000 किताबें थी। देयर वर एटलीस्ट 10,000 बुक्स अबाउट एस्ट्रोलॉजी इन हिज हाउस, उनके घर में ज्योतिष विद्या के बारे में कम से कम 10,000 किताबें थी। नेक्स्ट सेट, ऑल द यंग मैन, सारे युवा पुरुष। ऑल द यंग मैन एंड विमेन, सारे युवा पुरुष और महिला। ऑल द यंग मैन एंड वुमेन ऑफ दैट विलेज, उस गांव के सारे युवा पुरुष और महिला। ऑल द यंग मैन एंड वुमेन ऑफ दैट विलेज वर इन सिटीज़, उस गांव के सारे युवा पुरुष और महिलाएं शहरों में थे। All the young men and women of the village were in cities for work, उस गांव के सारे युवा पुरुष और महिलाएं काम के लिए शहरों में थे। नेक्स्ट सेट, ओनली 2 फार्मर्स, केवल 2 किसान। ओनली 2 फार्मर्स इन माई विलेज, मेरे गांव में केवल 2 किसान। ओनली 2 फार्मर्स इन माई विलेज हैव ट्रैक्टर्स, मेरे गांव में केवल 2 किसानों के पास ट्रैक्टर है। ओनली 2 फार्मर्स इन माई विलेज हैव ट्रैक्टर्स टू प्लाउ, मेरे गांव में केवल 2 किसानों के पास जुताई करने के लिए ट्रैक्टर्स है। ओनली 2 फार्मर्स इन माई विलेज हैव ट्रैक्टर्स टू प्लाउ देयर फील्ड्स, मेरे गांव में केवल 2 किसानों के पास
उनके खेतों की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर्स है। नेक्स्ट सेट, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे अधिकांश मित्र। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज में से मेरे अधिकांश मित्र। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज वर इन अमेरिका। इंजीनियरिंग कॉलेज में से मेरे अधिकांश मित्र अमेरिका में थे। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज वर इन अमेरिका एट दैट टाइम। इंजीनियरिंग कॉलेज में से मेरे अधिकांश मित्र उस समय अमेरिका में थे। अब हम कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करेंगे। उनका सबसे छोटा बेटा, देयर यंगेस्ट सन। उनका सबसे छोटा बेटा सेना में है। देयर यंगेस्ट सन इज इन द आर्मी। मेरी बड़ी बहन, माई एल्डर सिस्टर। मेरे बड़ी बहन के पति, माई एल्डर सिस्टर्स हस्बैंड। एक बहुत सफल व्यापार, अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। पटना में एक बहुत यशस्वी व्यापार, अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस इन पटना। मेरे बड़ी बहन के पति का पटना में एक बहुत यशस्वी व्यापार है। माई एल्डर सिस्टर्स हस्बैंड हैज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस इन पटना। नेक्स्ट सेट, मेरे दादाजी, माई ग्रैंडफादर, एक ज्योतिषी, एन एस्ट्रोलॉजर। मेरे दादाजी एक ज्योतिषी थे। माई ग्रैंडफादर वॉज एन एस्ट्रोलॉजर। नेक्स्ट सेट, प्रत्येक व्यक्ति, एवरी पर्सन। उस गांव में प्रत्येक व्यक्ति, एवरी पर्सन इन दैट विलेज। 90 साल की उम्र से ज़्यादा, मोर देन 90 years ओल्ड। उस गांव में प्रत्येक व्यक्ति 90 साल से ज़्यादा उम्र का था। एवरी पर्सन इन दैट विलेज वॉज मोर देन 90 years ओल्ड। नेक्स्ट सेट, जिराफ की है, जिराफ हैज़। एक लंबी गर्दन, अ लॉन्ग नेक। जिराफ की एक लंबी गर्दन है। जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक। नेक्स्ट सेट और आखिरी, प्रत्येक बच्चा, एवरी चाइल्ड। स्कूल में प्रत्येक बच्चा, एवरी चाइल्ड इन स्कूल। स्कूल में प्रत्येक बच्चे को एक मौका है। एवरी चाइल्ड इन स्कूल हैज़ ए चांस। स्कूल में प्रत्येक बच्चे को डॉक्टर बनने का एक मौका है। एवरी चाइल्ड इन स्कूल हैज़ ए चांस टू बिकम अ डॉक्टर। आज आपने समय देकर ये सेशन देखा, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। टेक केयर एंड हैव फन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।